हेलो दोस्तों, पावर स्टॉक बाय एजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए अब बातचीत करते हैं 23 दिसंबर को निफ्टी में क्या लेवल आने के चांसेस हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो आपको लेवल दिए थे, मार्केट ने आपको उन लेवल से भी और ज़्यादा गेन दिया होगा, आई होप। तो अब बातचीत करते हैं 23 दिसंबर के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, यह निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। 50 मिनट के चार्ट के अंदर पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की तरफ। जब तक मार्केट अपने आप को 23,650 के लेवल के ऊपर 50 मिनट चार्ट के अंदर अपने आप को यहाँ सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक ये अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, अब अप ट्रेंड के लिए मार्केट नहीं रहा है, लेकिन ये है कि हाँ, हो सकता है कि छोटे छोटे आपको पॉज मिलते रहें। तो 23,650 के लेवल को सस्टेन करने के पास इसका अगला रेजिस्टेंस है 23,870 का। ध्यान रखिएगा, जो भी लेवल आपको कैच होते जाएं उनमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा। कोई भी आप ऐसे काम मत करिएगा। हम पिछली कुछ वीडियो से आपको बताते जा रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में, कि आप इसको सस्टेन करते चले जाएं। कि जितने भी लोट आपने लिए हैं, मानिए आप 10 लोट लिए हैं, तो आप 10 के लोट के साथ चले जा रहे हैं, खास तौर पे अप ट्रेंड की तरफ। क्योंकि कब ये यू टर्न ले ले आपको कुछ नहीं पता चलेगा। एक बार लेवल आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए, और फिर उस लेवल को का हाई निकालने के बाद फिर दोबारा एंट्री कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए। तो 23,870 इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पर अपने आप को ये 50 मिनट चार्ट के अंदर फिर सस्टेन करता है, तो फिर इसका अगला लेवल 24,000 का रहेगा। और अगर ये 24,000 को भी निकाल देता है, तो हो सकता है ये 24,150 के लेवल तक भी टचअप कर जाए। लेकिन फिर हम आपको बार बार बोलेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा, वन वे की तरफ मत जाइएगा। ये तो बात होगी अप ट्रेंड की तरफ। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। अगर 23 दिसंबर को निफ्टी 23,500 का लेवल निकाल देता है 50 मिनट चार्ट के अंदर, और अपने आप को यहाँ सस्टेन करता है, तो फिर ये 23,450 और फिर 380 और फिर 23,300, और ये सब लेवल निकालने के बाद भी अगर अपने आप को ये सस्टेन करता है, तो वे 23,230 का लेवल भी आप देख पाएंगे। तो लेकिन हम फिर आपको कहेंगे कि मार्केट है, कुछ पता नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है कल आपको तेज़ी से गिरावट मिली तो आने वाले समय में भी आपको तेज़ी से मिलेगी। तो जो भी लेवल आपको मिलते जाएं उन लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा ही करते रहिए और कम लोड के साथ आगे बढ़िए। जैसा ही आपका वो हाई निकाले तब आप री एंटर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई मार्केट की ये लेवल निकालने के बाद। अब बातचीत करते हैं, अगर मार्केट अब गैप अप या गैप डाउन ही हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट गैप मान के चलिए कि 24,000 के लेवल के आसपास में ही गैप अप ओपन हो जाता है, 24,000 23,800 के आसपास में ही गैप अप हो जाता है, तो हमें मार्केट में फिर नहीं कूदना है। हमें सबसे पहले इसको 50 मिनट के अंदर अपने आप को सस्टेन करने देना है कि ये इन लेवल पर सस्टेन कर रहा है कि नहीं, कि मार्केट कहीं इनको वापस दोबारा नीचे ले आए। क्यों, जिस तरह से हालात है ये मार्केट अब सेलर्स के हाथ में है, और यही कंडीशन है गैप डाउन के बारे में। अगर मान के चलिए किसी वजह से मार्केट गैप डाउन हो जाता है 100-200 पॉइंट, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। फिर आप उतावलापन मत दिखाइएगा कि एकदम ही आप उतर जाएं मैदान के अंदर। फिर आपको इसको पहले कंसोलिडेट करने दीजिएगा। फिर कंसोलिडेट करने के बाद ये लेवल जो भी निकालेगा फिर आप उसके साथ में ही जाइएगा, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो लो ट्रेंड में हो। तो निफ्टी में इतना ही। थैंक यू।